एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वो कहता कौन था, मसीह था। कहता रुक जा रुक जा। 3 बार उसने ऐसे किया। उसकी जाने कहती की हो गया। कहते तेनों नहीं पता बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति। मतलब बाइबल पढ़ने वाला अमेरिका का वीजा लेने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है ओ भाई साहब गड्डी रोक ले। कहता कम खराब हो जाना, पहला किसी दी लगन दे। कह रहा किसी दी गड्डी लगन दे, ओ जाएगा गेड़े च, अपन नहीं जावांगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंगी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया। महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते हुए आ रहे हैं वापस। कह रहा इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है। आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से कह रहा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं। दिखाएंगे स्क्रीन पर। कह रहा है कि 2 तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47:10 में कि क्लियर लिखा, कह रहा आलसी शरापित होगा। जो आलस से काम करता है वो शरापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा के इसको दिखाना नीति वचन को। देखो लिखा, आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा एक आलसी, और दूसरा कह रहा उसका मुंह, कह रहा कि वो जिस मुंह से कह रहा कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा कि परमेश्वर कह रहा कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा त्यागे नहीं गए हो। कह रहा अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है, अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है कोई आपके जीवन से, वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद कह रहा कि वहां पर तुझे एक यिशै का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा यिशै का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया, उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला उसका एलीआब। और उसी एलीआब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। 7 बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया लेकिन एक भी उसने नहीं चुना। बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता कि वो कह रहा है कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है। कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है, पशु चरा रहा है। कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहा है अच्छा। और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला, कह रहा मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था, एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता, लेकिन उसने अपने भेड़ की रक्षा किया और उसने भालू को फाड़ खाया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद शेर आ जाता उसके सामने और इसी समय शेर से भी वो अपने भेड़ को बचाता है। और उसी समय यहोवा जान लेता है, कह रहा है ये लड़का
कह रहा है मेरी भेड़ों को बचाने वाला होगा। हालेलुया। ये लड़का लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ये इजराइल के अंदर कह रहा है कि शांति लेकर आने वाला होगा। ये लड़का लोगों के अंदर, इसके अंदर दया है, इसके अंदर मेहनत है। कहता है कि इस लड़के को मैं चुनूंगा। और ज्यादा काम करने वाले को परमेश्वर चुनता है, याद रखना। ज्यादा काम करने वाले को चुनता है, बाइबल बोलती है। ज्यादा काम करने वाला था दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, और उसी समय उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। दाऊद को देखते ही उसने उसके ऊपर ऑयल डाला और उसको कहा, कह रहा जा, परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, आज के बाद तू इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। उस दिन से उसके भाई उससे चलने लगे। अरे ये क्या हुआ? उसी दिन से उसकी लाइफ में मुसीबतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, और कह रहे कि बार बार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। उसके भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा जब उसकी शादी हो गया, उसी का ससुर शाऊल उसको मारने के पीछे, उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, और वो जल रहा है। निराश हो गया है दाऊद। लेकिन उस समय में कह सकता था कि परमेश्वर, तेरे दास ने तो प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि तू राजा बनेगा, लेकिन ये क्या हो रहा? कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में। ये क्या हो रहा है? लेकिन उसी समय लोग आकर बोल रहे थे, उसकी पत्नी बोल रही होगी, उसके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, सैनिक बोल रहे होंगे, अरे क्या हो रहा है तेरे साथ? परमेश्वर तेरे साथ नहीं है क्या? लेकिन दाऊद के मुंह से एक ही बात निकलती है, बोलता है उसका कोई बड़ा प्लान है मेरे जीवन में। हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने क्लेम किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, और वो आज रात पूरी होकर रहेगी। और उसी समय शाऊल ने उसको मारने की कोशिश किया, सोते हुए को भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन एक भी भाला उसके पर लगा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने कई भाले चलाए, कई योजनाएं बनाई, सबकी सब फेल हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहा शाऊल ने। लेकिन वो किससे मुकाबला कर रहा था? परमेश्वर के प्लान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और एक दिन वो खुद ही मर गया और दाऊद राजा बना दिया गया। परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया। याद रखना, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की सेवकाई में करा के पैर रखते हैं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आप चुने जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु में बुलाए गए, जिस बार पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, उस दिन से आपके लिए आपने ये सुनकर लिया था कि आज से तेरे काम खुल जाएंगे बच्चा। आमीन। सुन के लिया था। पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं, और उसके बाद कभी ये मुसीबत आ रही है, कभी वो मुसीबत आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है। दिल कर रहा है भाग जाऊं यहां से, अरे दिल कर रहा है छोड़ दूं यीशु को। लेकिन एक अच्छा विश्वासी, आत्मिक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति छोड़ता नहीं है। वो अपनी मुसीबतों में, हो सकता था दाऊद अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मजबूरियों में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया, या रिलेशन तोड़ लेता, लेकिन उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चल के बना कर रखा। और परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने चुना था, जिसके लिए मैंने ठाना था, सही ठाना था, बोलता है, कह रहा है कि मुझे एक लड़का मिल गया है, एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्ति पर चलेगा, और मैं से पूरी दुनिया के अंदर कह रहा इजराइल का राजा बनाऊंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा आपके महंगे महंगे कपड़े नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपके मोबाइल नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपकी कार, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं आया। परमेश्वर चाहता है, आपके अंदर के फ्रूट को देखना चाहता है। अगर आपका अंदर का फ्रूट जाग रहा है, याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप जितने आमीन बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया बोलकर आज पूरा कर लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चुने हुए आज वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं, आशीष आने के लिए जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। जब मैं प्रभु में आया, मुझे ये कहकर बताया था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैंने बैप्टिज्म ले लिया। मैंने कहा चलो अब शांति आएगी। बड़े टाइम से दुख उठाया। मुझे एक चीज ऐसी तंग करती थी कि वीरवार को मुझे गुस्सा आता था और मुझे जाकर तागा बांधते थे, और उसके बाद शुक्रवार को मैं किसी को पीटता था, शनिवार को मैं थाने में चला जाता था, और सोमवार को मेरी जमानत होती थी। मैंने कहा ये क्या है? मेरे साथ हर हफ्ते ऐसा होता था, और मैं परेशान हो गया। मेरे घर के परेशान हो गए, परिवार के परेशान हो गए। मेरे हाथ में जो चीज़ आती थी मुझे पता नहीं लगता था। पागलों की तरह हाथ में डंडा आया तो डंडा मार दिया, जो सिर में आया वही मार दिया। मेरे पास लोग बैठते हुए डरते थे, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं क्या होता था। एक दिन मुझे पता ही नहीं कि मेरी ताऊ का लड़का, मेरा सगा भाई मेरे साथ बैठा है, और मैंने ईंट उठा के, कुल्हाड़ी उठा के उसके सिर में मार दी, इसका सिर फट गया। मैंने कहा, मेरे घर वाले मुझे इधर उधर ले जाते फिरे,
कि इसको क्या हो गया है, ये लड़का तो ठीक है लेकिन ये अचानक क्या करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को बोलता था मुझे कोई चीज़ दिखती है और वो मुझे ऐसे गुस्सा से करती है, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। आज बहुत सारी औरतें दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में है, आज बहुत सारे भाई लोग दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हो सकता है। वो देखो वो देखो वो देखो कर कैमरा चक्कर कैमरा कर उधर। हाँ ये देखो प्रचार जो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रचार आपको लुभाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहा हूं। वो देख कैसे कर रहा है, उसको पता नहीं अभी किससे लड़ रहा है, वो उसको पता नहीं किससे लड़ रहा है। आज हम कुश्ती लड़ेंगे इसके साथ प्रचार के बीच में। सारे बोला हालेलुया। और कोई नहीं आएगा, ये कहते हैं कि पुलिस वाले लेके घूमता है। चलो आओ 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 आ जाओ आ जाओ। ये तलवार भाले के साथ आ रहा है, बड़े जोर के साथ आ रहा है, लेकिन हम किसके साथ आ रहे हैं? यहोवा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय कह रहा ये ले निकल जाए वो सारे शराब इसके ऊपर से, फ्री। हो गया ढीला, पेट में से नीचे आ गया, संडास में जहां जो भी करता है साफ करके बाहर चल। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है और समझना है। कह रहा प्रचार का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चीजें तंग करती हैं, किसी लोगों को पता नहीं होता। ये आपको परमेश्वर ने दिखाया, ये एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया, स्टंट सीन। तू खड़ा रह स्टेचू बन के, चुप। सुन रहे? हाँ सुनेंगे, और हिलना नहीं बोले प्रचार में। ये खड़ा रहे, ठीक है? कैमरा कर इसकी तरफ, कैमरा कर, हिलना नहीं, यहीं पे खड़े रहना प्रचार के बीच में। चल स्टैचू, ठीक है? सारे बोला हाले। आप क्या समझ रहे हैं? कोई ताकत है जो आपको बर्बाद करना चाहती है, इस लड़के को मारना चाहती है। शैतान ने ठान लिया इसको मारना है। कह रहा था अभी मैं इसके पेट को नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे कर रहा था, आजा, यूं कर रहा मुझे। और मेरे साथ वाले भी कह रहे लगता है हमारी नौकरी जाएगी, भाई साहब क्या करवा रहा पादरी। लेकिन हमने क्या करना है? झगड़ा थोड़ी करना है। हम झगड़ा नहीं करते, हमें पता है परमेश्वर ने ठान लिया है मेरे लिए। आमीन। आपके लिए ठान लिया है। आपका विरोधी भाला चलाए, तीर चलाए, आपके खिलाफ गाली दे, झूठ बोले, मक्कारी करे आपके साथ, लेकिन आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा बढ़ोतरी करे ही करेगा इस साल में। तेरा ठान लिया है मेरे परमेश्वर ने। आज मैं कह रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, तू खड़ा रही ऐसा ही, कैमरा कर उधर, तू खड़ा रही ऐसा ही, सुन गया? कैमरा कर, स्क्रीन पे दिखा इसको, तो ऐसे ही खड़ा रही हो, ठीक है? बस हाँ ठीक है। सुनो आपको सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, और उसके बाद मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम में था। मैं कह रहा था कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया शुरू में, एक व्यक्ति मुझे सुसमाचार सुना रहा है और मुझे बोल रहा है परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ से। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या, मैं तो जानता भी नहीं हूं। कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, कहता है हॉस्पिटलों के लोग दौड़ दौड़ कर, बीमार लोग जिनको जवाब दे देगा डॉक्टर, वो तुम्हारे चर्च में आएंगे, हॉस्पिटलों पे ताले लग जाएंगे। हालेलुया। और उस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, टल्ले मारी जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने आप को देखा शीशे में जाके। मैंने कहा यार, क्योंकि बचपन में मैं अगर मेरे पास सिर्फ बचपन में एक ही फोटो थी, मेरे पास फोटो बहुत खिंचाई थी, बहुत ही फोटो स्कूल में खिंचानी पड़ती थी, खिंचाओ वो खिंचाओ वो खिंचाओ, जितनी आती थी सारी फाड़ देता था मैं, क्योंकि मैं बहुत काला था, मेरा नाक वो टेढ़ा था ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने यहाँ फोटो में, तो मैं उसको सारी फोटो में फाड़ देता था। मैं बोलता था नहीं यार, मैंने कहा रात को मैं चुपचाप सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पीता हूँ। मैं उस समय प्रभु को जानता ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसका दिमाग सटिया गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही। और जिस दिन से उसने प्रोफेसी करी, मैं उस दिन से प्रॉब्लम में जाने लगा। मैं फिर किसी पादरी के पास गया, उसने मेरे को बपतिस्मा दिया, उसने कहा जा आज से तेरी आशीषें खुल रही हैं। उसके बाद भाई साहब जेल गया 3 बार। मैंने कहा हैं?
ये क्या? 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार। किस लिए? किसी को बता रहा था यीशु मसीह भगवान है। कहते हैं अच्छा, करें चलो इसको जेल में डाल दो। मैंने कहा यार ये क्या? 3 बार। जब मैं निराश हो गया, मैंने कहा यार प्रॉब्लम ही आई जा रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कोई लड़ने आता है, कभी कुछ करने आता है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। घर में बैठा था, प्रार्थना करने बैठा, डैडी कह रहा सुधर गया, कहता चल ठीक है प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करने के बाद पता नहीं क्या मकान हिला, ठिश ठिश करके ऊपर से सारा गिर गया। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा, कहता निकल जा, गेट आउट माय हाउस। मैंने कहा ओके। मैंने देखा यार वाकई दीवार में त्रेड़ पड़ गई है। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना? मैंने कहा यार अब क्या करूं? निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी। पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था। इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था। आवाज आती थी, मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था। प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में, और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, जैसे कहा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी तो रूंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन मुझे फट इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी। आप समझ रहे कि नहीं? कोशिश तो करता हूं मैं भी, कह रहे नथिंग कैन स्टॉप। चाहे आज लिख कर लाया गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता। आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं। कैसे? इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था। क्या प्लान था? कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना। एक अच्छे देश में, फ्रूट थे वहां पर, कह रहा एक अच्छे देश में लेकर जाना। कह रहा दूध दही का खाना, मारा रियाना सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया। रोज बोलते थे पता नहीं इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे। ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे। तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं। यहां से दिखा कैमरे में, स्टॉप। हाँ, स्टैचू बन जा। स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा। हाँ ऐसे, बस सुनो। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? जितनी भी मुसीबतें हैं, आज रात मैं उनको आता हूं, आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है। ये को वहीं रोक देता है। चुप। सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन कब परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ गुड़गुड़ाने लगते हैं, जो लोग कर पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग कर अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में कर हार मान लेते हैं, परमेश्वर कर जो अपनी गरीबी में कर पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से कर परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो छोड़ता नहीं है, उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे। आमीन। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कर वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है।
वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रचार पूरा होने दे, उसके बाद मुक्का मेरे स्वरदूत ही मारेंगे तुझे, मैं नहीं मारूंगा। अभी देखना कैसा लगेगा, नासे फूटेंगी तेरी। सारे बोलो हालेलुया। शैतान की आप विश्वास करना है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो प्लान जो उसने सोचा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कही थी, कह रहा कि बेटे तू मेहनती है। मैं लोगों को जगह जगह सुसमाचार सुनाने में मेहनत करता था, प्रार्थना करने में मेहनत करता था। परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है, जो ठान लिया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। मैं अमेरिका जाना चाहता था, कमाना चाहता था पैसा, बाहर जाना चाहता था, किसान का बेटा हूं, गवर्नमेंट जॉब में थे डैडी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं किया, अपने प्लान को मेरे जीवन से पूरा किया और मैं आज आशीषित हूं। याद रखना कि जो प्लान आप बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका प्लान ना बनाओ और आप कुड़कुड़ाने लग गए हो इजराइलियों की तरह। इजराइली क्या कर रहे थे, इजराइली कुड़कुड़ा रहे थे और उसी समय बोल रहे थे परमेश्वर, लेकिन क्या हुआ, कह रहा लाखों की कलीसिया थी मूसा के पास, लेकिन कितने लोग गए वहां पर, 2 लोग कनान देश में गए, बाकियों की कब्र उसी जंगल में परमेश्वर ने बना दी। किस कारण से, कह रहा क्योंकि उनके सिर्फ मुंह के कारण से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुराई करने से, उनके कहने से। आज कह रहा विश्वासियों को, कह रहा परमेश्वर ने प्लान, कह रहा लेट क्यों हो जाता है, वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा 1 दिन में पहुंचने वाले थे, लेकिन 40 साल लग गए उनको वहां जाने में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो, आपको बच्चा मिलेगा, जो मिलेगी, आपका घर बनेगा, लेकिन बहुत बार हम मुंह से कुड़कुड़ा बैठते हैं, हम बहुत बार कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल बैठते हैं। एक औरत ऐसे कह रही, कहते हैं ना हम, आपने कहते सुना होगा, जब बच्चा गलती करता है बोलती है कि परमेश्वर ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे, मतलब परमेश्वर पर दोष लगा रही है। एक औरत लव मैरिज किया, बाद में झगड़ा हो गया अगले साल, और परमेश्वर कह रही है परमेश्वर कितना का पति दिता था, मैंने कितना दिता, पहले 10 नहीं सकता थी। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये भी मेरी गलती है, पूछ के तूने किया, मेरे से पूछा, लव मैरिज किया तूने, अब मेरी गलती है, खैर कितना दिता, ये दोष लगाना है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए माइंड चेंज कर लेता है। अगर कोई ऐसा बोलता है परमेश्वर ये औलाद कैसी दिती, एक घर किदा ना दिता, अब परमेश्वर गड्डी दिती सी तू प्रोफेसी दे नाल हुण की रास्ते च खराब होगी, पेंचर होगी, किदा दी गड्डी दिती। कहना बंद करो ऐसा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर के जो चेले थे इजराइली, वो भी यही कह रहे थे परमेश्वर मिस्र से क्यों छुड़ा कर लाया, मूसा क्यों छुड़ा कर लाया मिस्र से, इससे अच्छा तो वही ठीक थे। कई बार हम ऐसा कहते हैं, यार इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था अमेरिका में, यहां क्यों आया, यार मैं तो हिमाचल में ठीक था, मैं यहां क्यों आया, मैं वहां क्यों आया, परमेश्वर ये तूने मुझे क्यों दिया। हम सारी बातों में, आदम ने जब गलती किया, हव्वा ने गलती किया, तो उसी समय आदम के पास परमेश्वर आता है, और उसी समय ठंडे समय में जब आया तो उससे पूछा, तो उसी समय बोलता कह रहा जो पत्नी तूने दी थी ना, जो हव्वा लड़की तूने दी थी ना, जो लड़की तूने दी थी ना, हेलो जो लड़की तूने दी थी, परमेश्वर पर दोष लगा रहा, कह रहा जो लड़की तूने दी थी, जो हव्वा तूने दी थी ना, उसने मेरे से पाप कराया। हालेलुया। दोष लगा रहा है पहले परमेश्वर पर, फिर हव्वा पर दोष लगा रहा है। तो रुक जा, इधर बॉडी देखूंगा, जाओ मिनट रुक जा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं अभी आज बादाम खा के आया भाई साहब दुबई वाले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आज आपका प्लान कैंसिल हो रहा है, आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर का कोई भी प्लान करा कैंसिल नहीं होगा आपके जीवन से। जो उसने ठान लिया है वो पूरा कर रहेगा। आज आमीन। जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी होगी आज। आमीन।